नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। पिछले दिन मैंने 100 क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्मेट में आंसर वाला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि ज्यादातर कमेंट आया था कि डिटेल्स में आंसर्स चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल्स में आंसर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोटस टेम्पल, जिसे हिंदी में कमल मंदिर कहते हैं, ये कहां है? वेयर इज द लोटस टेम्पल? आप चित्र में देख सकते हैं, यह है लोटस टेम्पल। ये भारत की राजधानी दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा, लोटस टेम्पल का कब बनाया गया था? 1986 ईस्वी में। और इसकी संरचना शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह संगमरमर से तैयार किया गया है। और लोटस टेम्पल का वास्तुकार कौन था? फरी बुरज सभा, नाम ही है इनका, फरी बुरज सभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? ऑप्शन नंबर सी 1988 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट की थी। और कुल मिलाकर पृष्ठों की संख्या कितनी थी? 1600 पृष्ठों में, यानी कि 1600 पेजों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। और यह पूछा जाता है, सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति RS। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भटियाली पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है और यह नदी के गीत से संबंधित है। और भटियाली के नाम से एक नदी भी पश्चिम बंगाल में है। बेसिकली नौका यात्रा के दौरान यह भटियाली गीत को गाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, भाटी, भटियाली भाटी शब्द से बना है। भाटी का मतलब क्या होता है? भाटी का मतलब होता है बहाव, और यह भाटी बंगाली भाषा है। बहाव मतलब धारा जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्यों के विधानसभाओं का प्रावधान से संबंधित है? यानी कि विधानसभा का जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री वाला, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह है 168, ऑप्शन नंबर डी 168। जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान में अगर संशोधन करना पड़ता है तो किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। और उनमें से 200 आप घटा दीजिए, बच गया 168। और 168 जो है राज्य के विधानसभाओं से संबंधित है। और 168 में कहा गया है कि राज्यों में विधानसभाओं का गठन किया जाएगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल और एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर से आप चित्र में देख सकते हैं, यह है कंप्यूटर का कीबोर्ड। और कीबोर्ड में यहां पे आप देख सकते हैं F7 एक बटन होता है, की कुंजी जिसे कहते हैं। ये F7 कुंजी जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक इत्यादि में किस लिए उपयोग किया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। F7 अगर आप टाइपिंग कभी किए होंगे तो देखे होंगे, F7 जो है कीबोर्ड में होता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक सही कर देगा। अगर आप F7 को प्रेस करके चेक करते हैं तो आपको सही स्पेलिंग बताएगा, ओके, इंग्लिश में। तो ध्यान रखिएगा, F7 वर्तनी यानी कि ग्रामर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा फाइल और फोल्डर का नाम F2 की मदद से बदला जाता है। अगर आप F2 को प्रेस करेंगे तो नाम बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा। F7 में तो आपको यही व्याकरण की जांच करने को मिलेगा। और F1 आप कहीं भी प्रेस कीजिएगा ना, कोई भी मतलब प्रोग्राम में, तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा, मतलब हेल्प सपोर्ट करेगा आपको कि कैसे इसको यूज करना है। आप कुछ भी वहां पे पूछ सकते हैं। और विभिन्न एप्लीकेशन में सामग्री खोजने के लिए Win+Q का इस्तेमाल होता है। विन की यहां पे आप देख सकते हैं नीचे से दूसरा स्थान, और Q ये दोनों मिलकर के एप्लीकेशन में सामग्री मतलब कुछ भी आप खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में निर्मित
पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? ये भारत में हाल ही में पहला निर्मित किया गया है कच्चे तेल पाइपलाइन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नहरकटिया नूनमती बरौनी को आप जानते ही हैं। तो ये हो गया आपका नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन और इसकी लंबाई कितना है? 1167 किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन है? तो यह है आपका हजीरा बीजापुर जगदीशपुर और इसकी लंबाई कितना है? 1750 किलोमीटर। और यह नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन भारत द्वारा निर्मित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध गुप्त काल के दशावतार मंदिर कहां स्थित है? दशावतार मंदिर कहां लोकेटेड है? इसका लोकेशन आप बताएं। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए एक होता है देवघर जो कि झारखंड में है, वो वाला नहीं है, ये है देवगढ़। देवगढ़ जो है ना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में एक छोटा सा शहर है और यहीं पे गुप्त काल के दशावतार मंदिर स्थित है। और यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। और दशावतार मंदिर को देवगढ़ में गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग कितनी दूरी है? तो ध्यान रखिएगा 150 मिलियन किलोमीटर ये अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है? लाइट जिसे आप कहते हैं रोशनी, ये कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ये यात्रा करता है। अच्छा, खगोलीय दूरी की माप कैसे की जाती है? यानी कि लंबा दूरी को अगर मापना हो, जैसे कि जमीन से आपको पृथ्वी को नापना है तो थोड़े ना वहां पे आपको कोई रस्सी वगैरह से नापिएगा, तो ये प्रकाश लाइट की मदद से नापा जाता है। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइट नापने का यंत्र है, ये ऐसा नहीं है, ये प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को मापा जाता है। जैसे पृथ्वी से आसमान हो गया, खगोलीय दूरी को मापा जाता है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि सूर्य की रोशनी धरती पर कितने मिनट और कितने सेकंड में आता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूर्य की रोशनी धरती पर कितने मिनट और कितने सेकंड में आता है, ये आप बताएंगे कमेंट में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपसे पड़ोसी देश के बारे में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। भूटान हमारे देश का पड़ोसी देश है, तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? ड्रैगन की भूमि, तो यही है भूटान को। और भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? दर्जोखा। क्या है? दंजोखा। और भूटान की राजधानी कहां है? थिम्पू। और भूटान की सबसे बड़ा शहर कौन है? यही है थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? नेगुलत्रम। नेगुलत्रम। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? बीसीसीआई का फुल फॉर्म तो सबको पता है, आपको ध्यान रखना है कि स्थापना कब की गई थी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। और बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और मुख्यालय कहां है? मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर महीने में 1928 में किया गया था। और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? सौरभ गांगुली, जिसे आप जानते ही हैं। और ये 39वें नंबर के बीसीसीआई के चेयरपर्सन है। और बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। अच्छा, पूरे दुनिया की क्रिकेट को कौन रेगुलेट करती है? तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2020 के विजेता कौन है? आप इसे
कई स्टार दीजिए फिर भी कम है, 2 3 4 5 जितना स्टार देना है दे लीजिए इस प्रश्न को। ये कई बार पूछ लिया अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में। तो देखिए मिस यूनिवर्स 2020 के विजेता है वैष्णवी सिंह, क्योंकि ये एक इंडियन है इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है। वैष्णवी सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से हैं और ये वर्ष 2020 के मिस यूनिवर्स के विजेता बने हैं और ये इंडियन तो है ही, आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से है। अच्छा पिछला वर्ष यानी कि 2019 में मिस यूनिवर्स कौन जीता था? जोजी बिनी टुंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, और 2018 में कैटरीओना इलिसा ग्रे जो कि फिलीपींस के थे, और 2017 में डेमिले नेल पीटर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। आपको ये दोनों ध्यान रखना है, 2020 का वैष्णवी सिंह और 2019 का जोजी बिनी टुंजी। और यहाँ पे इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेगा डायरेक्ट कि 2019 में जोजी बिनी टुंजी को मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था, वो किस देश की थी? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चाणक्य उपन्यास हाल ही में लिखा गया है, इस साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा चाणक्य उपन्यास जो हाल ही में लिखा गया है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चाणक्य उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब है असमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए चाणक्य उपन्यास को वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और चाणक्य उपन्यास के लेखक कौन है? जयश्री गोस्वामी महंत है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के CHSL में पूछा गया था, यही हाल फिलहाल में अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, वही में पूछा था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इस शहर के संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना कब की? 1591 ईस्वी में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। और चार मीनार कहां है? यह है हैदराबाद में। ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये ENIAC जो है दुनिया का पहला परिचालन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट का मुद्रण करता है? बहुत आसान ही है। करेंसी नोट का मुद्रण कौन सा बैंक करता है? तो यहां पे ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक को इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और इसका शॉर्ट नेम RBI है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और फाउंडर यानी कि संस्थापक है ब्रिटिश राज। और फर्स्ट गवर्नर कौन था RBI का? ऑसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के है। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? ताजमहल जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। मुगल शासक ने शाहजहां इसको तैयार करवाया था अपनी पत्नी की याद में। उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो उसकी पत्नी का नाम था मुमताज महल, ऑप्शन नंबर बी। और ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1632 ईस्वी में। और पूरा कब हुआ था? 1648 ईस्वी में। साफ कहें कि 16 वर्ष इस ताजमहल को बनाने में समय लगाया था इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 18, भगता पर्व एक आदिवासी त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? भगता पर्व जमुई बांका वाला इसे तो आसानी से कर पाए होंगे क्योंकि उन्हीं के आसपास का है। झारखंड है, आदिवासी से भी आप आंसर कर सकते थे, झारखंड सही जवाब है। भगता पर्व जो है एक आदिवासी त्योहार है और ये झारखंड में मनाया जाता है। अच्छा बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में
किसे माना जाता है? तो यही है भगता पर्व। ओके, और भगता पर्व त्योहार में शाम को पूजा के बाद भक्त जो है व्यायाम करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, भगोरिया एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार है, किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। कौन? भगोरिया। और नगोबा जतारा एक हिंदू आदिवासी त्योहार है, ये किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। और हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नागालैंड में। और लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। और फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ये रेलवे ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, तारीख थी 8 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान मुंबई में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है? मैप में नहीं लगाया हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से सोल्व नहीं कर पाए, आप थोड़ा दिमाग लगा के इस प्रश्न का सही जवाब करें। तो देखिए, गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ भारत का कितना राज्य अपना बॉर्डर शेयर करती है? 4। कौन कौन? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करती है? 5। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। भूटान के साथ कितने राज्य साझा करती है अपना सीमा? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कुल मिलाकर भूटान के साथ 4। और नेपाल के साथ कितना राज्य सीमा साझा करती है? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और बिहार का कितना जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करती है? 7 जिला। ये मैं आपको पीछे बता चुका था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? यहां पे तो देखिए कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है मेजर ध्यानचंद सिंह। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को, और मेजर ध्यानचंद सिंह के नाम सम्मान में मनाया जाता है। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहलाते हैं और ये 1926 से 1949 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले थे। राष्ट्रपति जो है इस दिन को भारत के नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, ये और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे खेल से संबंधित पुरस्कार प्रदान करते हैं इसी तारीख 29 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष का सही विकल्प कौन सा है? यानी कि आपको कौन से वर्ष में कौन सा कप्तान जो है वर्ल्ड कप को जीता है, उसका सही वाला ऑप्शन आपको बताना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, रोक के बता भी सकते थे आप। यहाँ पे सही जवाब होगा कपिल देव और 1983। तो देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले 2007 की बात करें तो 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और यहाँ पे माइकल क्लार्क ना होकर के इसका कैप्टन था रिक्की पोंटिंग। और 2011 में तो आप लोग देखे ही होंगे, भारत जीता था, बहुत रोमांचक मैच था और कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। और 1996 की बात करें तो श्रीलंका विजेता है और इसका कप्तान कौन था उस समय? अर्जुन रणतुंगा। और 1983 में भारत जीता था और कप्तान कौन थे? कपिल देव। और यह भी काफी रोमांचक मुकाबला था। तो कुल मिलाकर भारत वर्ल्ड कप जो है 2 बार ले चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसौदा समिति जो है संविधान को तैयार किया था, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसे इंग्लिश में ड्राफ्ट समिति कहते हैं, ड्राफ्ट कमिटी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को। और मसौदा समिति ने कितने वर्ष और कितने महीने की अवधि में भारतीय संविधान को तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने। और किसने तैयार किया था? कौन सा समिति? मसौदा समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्ट समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के दौरान कितने अधिवेशन हुए थे? 11। और कुल मिलाकर कितने दिनों तक बैठक चली थी? 166 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। यानी कि 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था तत्काल, लेकिन 1 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया था। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ना अपनाया गया था। और लोग समझने लगते हैं कि 26 जनवरी से लागू हुआ है तो इसी दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है, 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन अपनाया गया था, कुछ संविधान को कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24, उस बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है? बहुत आसान है। What is the name of the force by which the earth pulls everything towards itself? मतलब उस बल का नाम बताएं जो अपनी ओर पृथ्वी सब कुछ खींच लेती है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के चारों ओर होता है और सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में रखता है। क्वेश्चन नंबर 25, सभी विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों के बीच कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि प्रशिक्षक यानी कि जो ट्रेनर होते हैं खिलाड़ी के, उन्हें कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? उस पुरस्कार का क्या नाम है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को, जिन्हें दिया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षकों को, ट्रेनर को दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है द्रोणाचार्य पुरस्कार के? तो वो है भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती से संबंधित है। दूसरा है ओम प्रकाश भारद्वाज, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। और तीसरा है ओम नाम्बियर, जो कि एथलेटिक्स थे। तो कुल मिलाकर द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहला विजेता कुल मिलाकर 3 थे। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको बिहार पुलिस का सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का वीडियो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको वीडियो को जो करना है कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।